नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है पाइसेस मीन राशि आप लोगों के लिए कि आपका सितंबर 2025 मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी रीडिंग करेंगे। और रीडिंग को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि सितंबर 2025 के मिड में मेरा टैरो का एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है। पीछे के बहुत अच्छे कोर्स मैंने पढ़ाए हैं, कंप्लीट करे, मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो अगर आप लोग मेरे से टैरो सीखना चाहते हैं तो आप लोग एनरोलमेंट करा सकते हैं। आप लोग मुझसे बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप लोग टैरो की इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। मैसेज करिएगा, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भेज दी जाएंगी। और आगे एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी बुक कराना चाहते हैं तो वही सेम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेटिंग होती है, इसका प्लीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइसेस मीन राशि, हम आप लोग की एनर्जीज़ देखेंगे कि सितंबर के मंथ में आपकी मुझे एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पाइसेस, आपकी सितंबर के मंथ में मुझे एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी परेशान रहेंगे। और परेशान क्या रहेंगे कि आपको चाहिए अपने जीवन में बहुत सारी सेविंग्स, बहुत सारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आप ना, आपके मन में ऐसा चल रहा है कि अब मुझे सेविंग्स करनी है अपने फ्यूचर के लिए। तो सितंबर के महीने में ना एक पैसे बचाने वाली एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है, जहाँ पे आप सेविंग्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और सेविंग्स आपको करनी भी चाहिए, और आपको हो सकता है अचानक से कहीं से कुछ पैसा आ जाए, कोई धन लाभ हो जाए। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि आपका कहीं रुका हुआ पैसा था, या कहीं भी कुछ भी हो सकता है कि यस, आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को क्रिएट करना चाहेंगे, सेविंग करना चाहेंगे। ये चीज़ मुझे दिख रही है। साथ में आपको अपने थोड़ा पेट का ख्याल रखना है कि आपको पेट में एसिडिटी ना हो जाए। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। सेविंग्स करनी है, लेकिन हाँ, बेसिक चीज़ें जो होती हैं लाइफ में उनका थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि इतनी भी सेविंग मत करिए कि जो बेसिक नीड्स होते हैं आप उसको ही नहीं पूरा कर रहे हैं। तो इसको करते हुए आप सेविंग करिएगा। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक ऐसी वाइब आ रही है कि आप लोग ना न्यू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने घर में इंट्रोड्यूस करो। जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो आप खाना शुरू कर दो। तो आपकी एक ना डाइट मुझे अच्छी होते हुए दिख रही है, और जो बहुत ज़रूरी भी है। अदरवाइज़ आपको पेट का बहुत इशू रह सकता है इस महीने, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें, इस चीज़ की प्रॉब्लम ना आपको हो सकती है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपनी डाइट को फॉलो करें। दालचीनी का पानी गर्म करके पिएं, या सौंफ का पानी, जीरे का पानी आप लो, अजवाइन का पानी लो, चेंज कर करके आपको वाटर, डिटॉक्स वाटर आपको पीते रहना है। तो ये आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि एक बहुत अच्छा धन लाभ, सेविंग्स, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इन सब के लिए आप मुझे सेविंग्स वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं पाइसेस की मुझे और क्या दिख रहा है आपके सितंबर के महीने में। पाइसेस मीन राशि, मुझे आपके सितंबर के महीने में और क्या दिखाई दे रहा है। मीन राशि, ओम नमः शिवाय। आपके लिए मुझे ये दिख रहा है ना कि आप थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपके जीवन में ना कोई दो सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। बहुत सारे ड्रीम्स आएंगे आपको, किसी व्यक्ति से रिलेटेड या किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड आपको सपने वगैरह आ सकते हैं। साथ में मुझे दिख रहा है कि आप ना एक पास्ट में और प्रेजेंट में, इन दो चीज़ों में अटके हुए हैं। या तो कोई दो सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आप मुझे अटके हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, एक पैर इस तरफ है तो एक पैर इस तरफ है। ये वाली सिचुएशंस दिख रही हैं लाइफ में। कोई दो चीज़ें हो सकती हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं किस तरीके से आगे लेके बढ़ूँ। अंदर अंदर एक ना खालीपन, एक अकेलापन है आपको, लेकिन आप ना वहीं पे ही उस अकेलेपन में ना अपने आप को ढूंढ रहे हो, पहचान रहे हो। तो ये मंथ है अपने आप को पहचानने का, अपने आप को ढूंढने का, अपने अंदर झांकने का, कि मतलब आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से। आप आपके जीवन में जो भी सिचुएशंस हैं उसमें आप समझने की कोशिश कर रहे हैं अकेले में जाके कि एक्चुअली मैं अपनी लाइफ में क्या चीज़ चाहता हूँ, मैं क्या डिज़र्व करता हूँ। फिर ये सोच विचार करने के बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हिम्मत आते हुए दिख रही है, एक करेज आता हुआ दिख रहा है। जो हिम्मत आपकी अभी तक गायब है, जो करेज आपके अंदर नहीं आ रहा है, कहीं माइक चल रहा है ना,
यस, कभी कभी क्या होता है, मैं रीडिंग बना रही होती हूँ, माइक बंद हो जाता है। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि अभी तक आपके अंदर कोई हिम्मत नहीं आ रही थी, एक कमज़ोरी सी फील हो रही थी किसी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, या कहते हैं ना एक इंसान के अंदर एक डर बैठ जाता है किसी चीज़ का, तो वो चीज़ अब बाहर निकलेगा आपका, वो चीज़ आपकी हटते हुए दिख रही है। साथ में ये मंथ ना पेशेंस का भी है कि आपको पेशेंस बना के रखना है। कुछ लोगों का यहाँ पे कंसीव होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जीवन में जब हम कभी भी फंसा हुआ महसूस करते हैं ना, तो हम अकेले में जाके सोचते हैं, और जब हम अकेले में जाके सोचते हैं तब हमें सही रास्ता दिखाई देता है कि मुझे रास्ता ए चूज़ करना है कि बी चूज़ करना है, ऑप्शन ए चूज़ करना है या ऑप्शन बी चूज़ करना है। यही आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप ना अलग थलग रहेंगे, आप अपने आप को खंगालेंगे कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए, मुझे क्या अच्छा बुरा लगता है। ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए डेफिनेटली दिखाई दे रही हैं फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। स्पाइसीज आगे आपके लिए और देखते हैं मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। आप अपनी ही खोज करने निकल गए हो इस महीने। चलिए, क्योंकि ना आप ना बहुत दुविधा में हो, द्वंद्व चल रहा है आपके मन में कहीं ना कहीं, क्या करूं क्या करूं, ऐसी चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं पाइसीज सितंबर में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर मीन राशि आपके लिए। और हो सकता है कि आपकी शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, क्योंकि करेज का कार्ड है, शनि का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये आपके शनि को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो जीवन में ना बहुत सारे टेस्ट लाता है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे लाके खड़ा कर देगा जहां आपको फैसला लेना होगा सही गलत क्या है। तो प्रॉब्लम्स आती हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि ये हो सकता है। और शनि क्या कहते हैं, संयम रखो, पेशेंस रखो, तो वही सेम कार्ड है कि पेशेंस रखो। शनि आपको बहुत सारे टेस्ट दे रहे हैं, बहुत सारी गुगली फेंक रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो तुम इसमें से डिसाइड करो, तुम्हें यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है, तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है। तो शनि क्या करते हैं, इंसान को अलग थलग भी कर देते हैं। तो ये पूरी एनर्जी ना शनि वाली मुझे थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और आपके साथ मुझे दिख रहा है ना कि ये महीना ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो, स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा ना लीन होने वाले हो। अभी तक अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे, या ऑलरेडी आप स्पिरिचुअल हो, तो आप बहुत ज़्यादा और उसमें घुस जाओगे, या इस फील्ड से रिलेटेड कुछ काम करना, या ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखना शुरू कर देना, ये चीज़ें होंगी। तो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाओगे इस महीने आपका झुकाव बहुत हो जाएगा। तो मंदिर जाना, ये सारी चीज़ें करना, मेडिटेशन करना, ये है। इस महीने एक लीडरशिप पोजीशन पे आप जा रहे हो, और पैसा तो आ रहा है, खुशियाँ आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, आपका ट्रैवल दिख रहा है जो कि पहाड़ों में, कहीं हरियाली में, वादियों में भी हो सकता है, ये चीज़ दिख रही है। और साथ में मुझे ना आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे कि आप ना एक ऐसे 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 अपने ऐसे फॉर्म में जा रहे हो जैसे कि आप कोई कपड़े भी पहनते हो ना, या कोई खाना भी खाते हो, तो आप ना सोचते हो कि ये मेरे अर्थ के लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। तो एक ना जागरूक व्यक्ति जैसे बनते हैं ना, आप वैसे मुझे बनते हुए दिख रहे हो कि खाने से पहले ना वो चेक करना कि किस में कितना प्रोटीन है, किस में कितना आर्टिफिशियल शुगर है। तो आप बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस भी हो जाओगे, अर्थ कॉन्शियस हो जाओगे, कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ जाएगी आपकी कहीं ना कहीं इस महीने। अबंडेंस है, खुशियाँ हैं परिवार में, पैसों के मामले में। अभी तक रुका हुआ धन आपका नहीं आ रहा था, तो वो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली ये चीज़ें मुझे आपके लिए होते हुए दिख रही हैं। चलिए और देख लेते हैं मीन राशि आपके सितंबर के मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है। ये मंथ पता है कैसा है, आपको ना बहुत सारे ना एंजल नंबर आपको ना पकड़ेंगे, जैसे 8844 7711, ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। ये ना आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा रहे हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी में और लीन करा रहे हैं, और आध्यात्मिक आपको बना रहे हैं, आपको मैसेजेस मिलेंगे इसके थ्रू। तो बहुत ज़्यादा ना इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना आपको नंबर्स पकड़ने वाले हैं, आध्यात्मिक जर्नी दिख रही है आपकी। चलिए सितंबर में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर मीन राशि। मीन राशि के लिए सितंबर में और क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। मीन राशि आपके सितंबर में और क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देख लेते हैं। 7th हाउस रिलेशनशिप एंड वाओ अमेजिंग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका ना 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। 7th हाउस एक्टिवेट होने का मतलब रिलेशनशिप्स आपके इम्प्रूव हो रहे हैं। जिसकी शादी नहीं हो रही थी, तो शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपका रिलेशनशिप स्मूथ नहीं चल रहा था, तो रिलेशनशिप आपका स्मूथ चलना शुरू हो जाएगा।
और अगर आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल रही थी अपने अपने पार्टनर के लिए, तो वो क्लैरिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, एक जुड़ाव। तो 7th हाउस एक्टिवेट होने का मतलब पार्टनरशिप दिखाता है। अभी चाहे आपके बिजनेस में पार्टनरशिप हो, आपके काम में पार्टनरशिप हो, आपके रिलेशनशिप में पार्टनरशिप हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक जीवन संगनी, जीवन साथी आपको मिलने वाले हैं। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करने का सोच रहे थे तो वो होने वाला है। आप अपनी जड़ें फैला रहे हो, रूट्स ना आपकी फैलती हुई दिखाई दे रही है मुझे, अपने काम में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में। आपकी ना, आपका रिलेशनशिप भी एक जड़ पकड़ने वाला है। अभी तक अगर अस्थिर था या ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल रिलेशनशिप था, तो ये महीना दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप की ना जड़ें धंसने वाली है, मतलब जड़ें ना फैलने वाली हैं जिसको कोई हिला नहीं सकता, ये चीज़ दिख रही है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो चीज़ भी मुझे सुधरते हुए दिख रही है ना। आप जड़ों पे काम कर रहे हो, आप रूट्स अपनी जमा रहे हो, चाहे वो पार्टनरशिप में हो, बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो, आपकी ना जड़ें मजबूत हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है इस महीने कहीं ना कहीं। तो ये महीना आपको बहुत पॉजिटिव करके जाएगा धीरे धीरे। सिर्फ और सिर्फ आपको एक सब्र रखना है, पेशेंस ज़रूर रखना है। और आपने अगर बहुत पेशेंस रखा था तो उसका फल आपको कहीं ना कहीं इस महीने मिल रहा है, चाहे वो पैसे से। तो अबंडेंस क्यों आ रहा है? अबंडेंस में रिश्ते भी आते हैं, पैसा भी आता है, हेल्थ भी होती है, तो सब कुछ आपको मिल रहा है। माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट आपके लिए दिख रहा है। तो ये मंथ ना काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है मीन राशि आप लोग के लिए। एक जो द्वंद्व चल रहा था ना, मुझे लग रहा है वहाँ पे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्लैरिटी भी इस मंथ में मिल ही जाएगी। तो यस, आपका 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। और पति पत्नी के रिश्ते, पक्का ये महीना ना ज़रूर ऐसा है जहाँ पे आपको समझ आ जाएगा मेरा जीवन साथी कौन है। और इस महीने जो भी व्यक्ति आपके जीवन में है वो लॉन्ग टर्म के लिए, इस चीज़ को आप समझ लेना। और जिन भी लोगों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा इस मंथ। डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा जो कि एक कमिटमेंट की तरफ जाएगा। इट्स नॉट ओनली लव अफेयर्स, ये सीधा एक शादी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर किसी का लव अफेयर चल रहा है ना, तो इस महीने आपका वो रिश्ता ना शादी की तरफ बढ़ सकता है, शादी की तरफ आगे जा सकता है। ये चीज़ मुझे आपके लिए डेफिनेटली दिखाई दे रही है। देयर आर लॉट ऑफ ब्लेसिंग फॉर योर मैरिड लाइफ। आपका 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप सेटल ज़रूर होने वाले हैं। और ऐसा कोई भी प्लैनेट जो आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, वो आपको फल देना शुरू कर देंगे। सब लोगों के पास अपनी कुंडली होती है, आप अपनी कुंडली में देखिए कौन सी राशि बैठी है, कौन सा वहाँ पे प्लैनेट बैठा है, तो जो भी राशि, जो भी प्लैनेट बैठा है, वो कहीं ना कहीं उसके फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। पाइसेस, मीन राशि, आप लोगों के सितंबर के मंथ में आपकी ना जड़ें फैल जाएंगी, ये चीज़ याद रखिएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग रूट्स जम रही हैं आपकी, चाहे वो फैमिली में हो, परिवार में हो, फाइनेंसेस में हो, सब जगह, एक जगह नहीं सब जगह दिख रहा है। चलिए, यहाँ तक कि जो लोग हाउस वाइफ है ना, उनका भी सब बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, बहुत पूजा पाठ करेंगी हाउस वाइफ वगैरह, और पति के साथ अच्छे संबंध हो जाएंगे। और जिनकी शादी नहीं हुई है, यस, आपको वही अब शादी की तरफ जाएगा। यहाँ पे रिलेशनशिप वो नहीं है प्यार मोहब्बत वाला, यहाँ पे सीधा शादी वाली बात है, कमिटमेंट वाली बात है यहाँ पे सीधा। चलिए, या बहुत रिश्ता गहरा हो जाएगा। और क्या एक्सपेक्टेड है आपके सितंबर में? यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ना अपनी बहुत सारी मिस्टिकल पावर अनलॉक कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ना कि आपके पास ना, आपकी कहते हैं ना कि एक इंट्यूशन पावर होती है बहुत, जो स्ट्रॉन्ग होती है, वो आप ना बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करेंगे। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हुए दिखाई दे रही है इस महीने। आप बहुत इंट्यूटिव होने वाले हैं, आपको आभास होगा चीज़ों को होने से पहले। आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ एक सोल कनेक्शन फील करेंगे, या आपको इस महीने एक आपका सोलमेट मिल सकता है डेफिनेटली। और अगर आप हैं किसी रिलेशनशिप में, तो एक सोल से सोल कनेक्शन होना, एक टेलीपैथी के थ्रू अपने मैसेजेस को भेज देना, उनसे बात करना, कि आपके मैसेजेस बहुत जल्दी जल्दी उनके पास पहुँचेंगे, ये चीज़ दिख रही है। और आप ना आपके पास अगर कोई ऐसी ताकत है, यहाँ पे बहुत लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जिन्होंने हो सकता है कि टैरो रीडिंग्स अभी सीखी हो, या ऑकल्ट की कोई आप नॉलेज अभी ले रहे हो, या आपके पास है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप ओपन हो जाओ अपने उस काम के लिए, और वो उस नॉलेज का यूज़ करके आप ना हीलिंग करो लोगों की। ठीक है, उस पावर का यूज़ करके आप हीलिंग करो, और बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। और आप ना हमेशा ओपन रहो
चीज़ों को लेके। तो यस, यहाँ पे मुझे आपकी ना बहुत सारी ना एक वो जो एक कहते हैं ना एक इंट्यूटिव पावर जो होती है, उसकी हेल्प से आप बहुत सारे लोगों को गाइडेंस दे सकते हो। ये आपके लिए मैसेज है। और आपको ना अगर कोई कैट, ब्लैक कलर की कैट दिखाई दे जो आपका रास्ता काट के जाए, आपको दिख जाए, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा कि यस, आपकी जो मिस्टिकल पावर्स हैं, जो एक आपकी इंट्यूटिव पावर है, आप उसका यूज़ करें। वो पावर्स आपकी बढ़ रही हैं। आपको बहुत सारे ना ड्रीम्स के थ्रू, इंस्टिंक्ट्स के थ्रू आपको मैसेजेस मिल जाएंगे। ये चीज़ है। तो यस, आपके लिए बहुत ही उम्दा है। और आप खुद इस महीने लीड करने वाले हो। एक आपका प्रमोशन होना, या आपके नीचे अंडर में लोग काम करेंगे, या आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जहाँ पे आपको लीड करना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है फॉर मंथ ऑफ सितंबर। चलिए और देख लेते हैं कि मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। हम अब आपके लिए टैरो डेक से देखते हैं कि आपके सितंबर में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर पाइसेस, मीन राशि। आपके सितंबर के महीने में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर पाइसेस, मीन राशि। आपके सितंबर मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है। देखिए, एक ना नज़र की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। नज़र से बचना है। रिलेशनशिप के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू, बट साथ में नज़र भी है, आपको उससे बचना है। और ना, आप अगर किसी को पसंद करते हैं या कोई है आपका, इसमें ना बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी हो रही है। आप उनको लेके बहुत ज़्यादा ना पॉजेसिव हो जाएंगे। उस प्यार में इतना ज़्यादा पैशन होगा, वो मतलब ऐसा प्यार बनने वाला है ना जिसके पीछे आप बस, आपके दिमाग में वही चलता रहेगा, वही चलता रहेगा, वही चलता रहेगा। बहुत ऑब्सेसिव हो जाएंगे अपने पार्टनर को लेके, पॉजेसिव हो जाएंगे, उनको किसी के साथ देख नहीं पाएंगे। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे रिलेशनशिप की ब्लेसिंग है, शुक्र की ब्लेसिंग है। तो यस, आपकी सुंदरता भी बढ़ते हुए देख रही हूँ। साथ में मुझे ये चीज़ दिख रही है कि यस, पैसा तो आ ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र आ रहे हैं आपके। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है। साथ में आपकी, अगर अभी तक आप किसी अपनी फर्स्ट जॉब का वेट कर रहे थे, तो यस, आपकी इस महीने जॉब लग सकती है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप हो रहे हैं कि अपना खर्चा आप खुद उठा सकते हैं। या अगर फाइनेंसिस की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ पे आपको ब्लेसिंग है कि वो चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे। आपकी लाइफ में कोई एक फीमेल एनर्जी दिख रही है जो आपको बहुत केयर, पैम्पर कर रही है, बहुत आपका ध्यान रख रहे हैं। ये मंथ बहुत बहुत रिलेशनशिप वाइज बहुत कमाल का है, बहुत ज़्यादा कमाल का है। साथ में आप मुझे ना अपनी सेल्फ केयर करते हुए दिख रहे हो। आप इस महीने ना अपना बहुत ख्याल रखेंगे, अपने खाने पीने का, अपने लुक्स का, अपने कपड़ों का, ये चीज़ है। और आप अपने इमोशंस को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अंदर की आवाज़ ना सुन नहीं पाते, लॉजिकल माइंड की वजह से हम उसको दबा देते हैं, दुनिया के, समाज, सोसाइटी की वजह से। तो ये मंथ है जहाँ आप अपनी आवाज़ को सुन रहे हो। और एक फ़ीमेल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी लाइफ में, जो आपको बड़ा केयर और पैम्पर भी करेंगी। ये चीज़ भी दिख रही है। ओवर थिंकिंग से बचना है। पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। आप ना अपने करियर की वजह से आपका ट्रैवल हो, ये चीज़ दिख रहा है। और आप अपने प्रोजेक्ट्स में काफ़ी पैशनेट दिख रहे हैं कि एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर एनर्जी आपकी ख़त्म हो गई थी, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है काम की वजह से, या आप कोई एयर ट्रैवल करना चाह रहे थे, वो हो सकता है, या आपका कोई वीज़ा का काम, पीआर का काम रुका है, तो वो चीज़ें आपकी बनते हुए दिखाई दे रही हैं कि वो हो सकती है। तो पाइसेस, ये मंथ आपके लिए ना बहुत प्रॉमिसिंग है कहीं ना कहीं, जहाँ पे आपकी जड़ें जम रही हैं। मतलब आपको ना एक आशियाना आपका मिलेगा, चाहे रिश्तों में हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो। तो जॉब लगना, जॉब की वजह से बाहर जाना, कहीं फॉरेन में जॉब का सोच रहे थे तो वो हो जाना, ये चीज़ पॉसिबल है। बहुत ग्राउंडेड रहोगे, पैसा आ रहा है, जॉब लग जाएगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। नज़र से बचना है। साथ में किसी भी तरीके की बैड हैबिट्स का यूज़ नहीं करना है, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। अगर आप ये सब करते हैं तो इस चीज़ को अवॉइड करें। ये आपके लिए मैसेज है। और साथ में ना एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप कुछ नया लर्न भी कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो, या आप किसी को कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हो, या किसी रिश्ते को लेके सीरियस हो सकते हो। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। जस्टिस का कार्ड है। कोर्ट से रिलेटेड हो सकता है, कोई आपका केस चल रहा है, कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है,
तो वो भी ना धीरे धीरे हो सकता है चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी ओवर द टाइम, अभी नहीं, धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारे कोर्ट केसेस, लीगल केसेस चल रहे हों या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चल रही हो, तो वो ओवर द टाइम धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में जानी शुरू हो जाएंगी। ये आपको फील होगा नवंबर के मंथ से, जहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में कन्वर्ट हो रही हैं, ये आप महसूस करेंगे। और यस, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। चलिए और देख लेते हैं कि ये जो मंथ है सितंबर का, इसमें कौन सा बहुत पावरफुल चेंज कोई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पाइसिस की लाइफ में सितंबर के महीने में कौन सा पावरफुल चेंज आ सकता है जो एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। आपकी ना लाइफ में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई एक फीमेल एनर्जी है जो बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही सुंदर है, आप उसकी तरफ भी काफ़ी अट्रैक्ट होंगे। ये मेल्स के लिए स्पेशली, जो भी मेल सिंगल अगर देख रहे हैं आप, मैरिड भी हैं, तो कुछ ऐसा ना कोई एक एनर्जी दिख रही है, बट सिंगल के लिए ज़्यादा है। चलिए और देख लेते हैं और कौन सा पावरफुल चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। मुझे ऐसा दिख रहा ना कि आप बोलोगे बहुत सारी चीज़ें, अभी तक ना आप बोल नहीं पा रहे थे, बहुत सारी बातें ना अपने मन में अंदर दबा के बैठे थे, चल बहुत कुछ रहा था। हो सकता है पिछले 2 महीने से आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो ना आपका थॉट चक्रा जैसे कि ना ब्लॉक्ड हो गया था, कि आप अपने वो मन की बात किसी को कह नहीं पा रहे थे या किसी को बता नहीं पा रहे थे, या कुछ भी मतलब आप चाह रहे थे, मतलब अंदर कुछ चल रहा है, जवान पे कुछ है, ये चीज़ें दिख रही है कि चाहते कुछ हो, कर कुछ रहे थे आप। तो ये मंथ आपका ऐसा हो सकता है कि आप अब उन चीज़ों को बोलना शुरू करें, चाहे आप अपने पार्टनर से या जो भी है, जहाँ भी आप जिनको भी बोलना चाहते हैं। तो ये एक चेंजेस आ रहे हैं कि आप धीरे धीरे बोलना शुरू करोगे, अपने अपने फीलिंग्स को व्यक्त करना शुरू करोगे, अपने जज्बातों को शेयर करना शुरू करोगे। ये चीज़ मुझे आपके लिए डेफिनेटली दिखाई दे रही है। चलिए पाइसिस आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है सितंबर के महीने में, ये देख लेते हैं। पाइसिस के लिए गाइडेंस क्या है जो इनको ध्यान रखना है सितंबर के मंथ में। पाइसिस के लिए मुझे गाइडेंस क्या दिखाई दे रही है। पाइसिस आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप हिम्मत बना के रखिए, करे जाना चाहिए, एम्पैथी बना के रखिए, आप ओपन रहिए किसी भी सिचुएशन के दोनों तरफ, दोनों साइड्स को देखने को लेके। हो सकता है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना ही ओपिनियन देख रहे हो, अपना ही थॉट लगा रहे हो, आप ना सिक्के के दोनों पहलू को देखो। तो कोई भी सिचुएशन अगर इस महीने होती है तो गाइडेंस है कि दोनों तरफ देखिए कि क्या है, सिर्फ एक तरफ देख के कोई फैसला लेना ठीक नहीं है। सिक्के के दोनों पहलू को देखो, उसको जज करो, और आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ लेके आनी है, और जो भी आपकी लाइफ में डर है आपको उसको फेस करना है। आप डरते हो किसी चीज़ से, तो उस फियर को फेस करिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए, ये बोला जा रहा है। और यस, आपके जीवन में प्यार तो आ ही रहा है, तो आप उसमें कमिटमेंट देने की कोशिश करिए। जिससे भी प्यार करते हैं, जो भी है, वहाँ पे कमिटमेंट की तरफ आप बढ़िए। और आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। और आप ऐसी चीज़ों को कमिट करिए जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती हैं। तो प्यार तो है आपके जीवन में जो आ रहा है, और डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आपका करियर भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो सितंबर ना कहीं आपका टाइम ना अच्छा सुधार रहा है, ये सुधारते हुए आगे बढ़ेगा ये, और ये सुधरता जाएगा आपका टाइम धीरे धीरे। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कोई डाउट है तो उसको रिलीज़ करिए, और रिलीज़ कैसे करेंगे, बात करके, कॉन्वर्सेशन करके, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए गाइडेंस दिखाई दे रही है। तो ये है पाइसिस आप लोग की सितंबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा ऐसे ही प्यार देते रहें। और आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं उसके लिए ढेर सारा शुक्रिया। मैं तहे दिल से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, मुझे निरंतर इतना सारा अनकंडीशनल प्यार देने के लिए। यू ऑल माई फैमिली, आई लव यू ऑल, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिए, मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगी इन सब चीज़ों के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलूँगी आपसे। नमस्ते।